अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इकोनॉमी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर ऑप्शनल से इवन आपके काफ़ी सारे कंपलसरी से और ऐसे से तो है ही लिंक, और इसमें इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। तो इसको ना एक बेस से पकड़ के जो है ना स्टार्ट करें, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ताकि कहीं से भी मुड़ के क्वेश्चन आ जाए ना तो आप उसको कवर करने के काबिल हो सकते हो। सो मैंने एक फॉर्मेट बनाया कि किस तरह इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी। तो इसमें मेन कुछ चीज़ें हैं कि जी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, ट्रेड एट्सेट्रा, और इसके फिर सोशल और पॉलिटिकल डोमेन्स भी हैं जो इसके इम्पैक्ट्स हैं या इसके ऊपर जो इम्पैक्ट्स आते हैं। फिर जी इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं, लाइक मार्केट इकोनॉमी है, इसकी मैक्रो इकोनॉमी है, माइक्रो इकोनॉमी है, एग्रेरियन इकोनॉमी है। फिर उसके साथ डिफरेंट जो है आइडियोलॉजीज़ हैं, लाइक सोशलिज्म, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म एंड वेरियस। तो इसको इन टाइप्स को थोड़ा सा समझ लें। फिर इससे रिलेटेड जो मेजर इवेंट्स हैं दुनिया में, जो कुछ हुआ है, वेदर इट बी वॉर्स, या अगर कोई सोशल इम्पैक्ट पड़ा है इकोनॉमी की वजह से जो कि बहुत बड़े पैमाने पे पड़ा हो वो, या इसके मेजर क्राइसिस जैसे आया 1929 में, 2008 में, और जो मौजूदा ग्लोबल एक क्राइसिस चल रहा है ड्यू टू वॉर्स एंड वट एवर रीजन्स। फिर जी इसकी हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको उसका थोड़ा सा जिस्ट लें, उसका समझें। ये अगर आईआर है तो ज़्यादा डिटेल में करें। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को करें। अगर एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड वॉर्स आप करेंगे। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बने थे, उनकी आपको हिस्ट्री और चीज़ें पता होनी चाहिए। कम्युनिज्म का सिस्टम क्या है एंड हाउ इज़ इट अपोज टू द वेस्टर्न कैपिटलिज्म। बेजिंग कंसेंसस वर्सेस वाशिंगटन कंसेंसस। न्यू लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर जो कि मौजूदा दुनिया का एक है, वो उसके प्रोज एंड कॉन्स, ये चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए बिफोर राइटिंग एन एसे। अब ये चीज़ें ना ग्लोबल इकोनॉमी से भी रिलेटेड हैं, और ये आइडियोलॉजीज़ और ये चीज़ें हिस्ट्रीज़ की पाकिस्तान की इकोनॉमी को समझने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट आईएमएफ, तो आपको उसकी जो कंडीशनैलिटीज़ और वो बाकी बातें तो बाद में हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रेटन वुड्स जो इंस्टीट्यूशंस थे वो क्या कहते थे। वर्ल्ड बैंक आईएमएफ से डिफरेंट कैसे है, हम वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जा रहे हैं, हम आईएमएफ के पास जा रहे हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल, तो ये आपको करना होगा। अच्छा जी, फिर अगर क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें जो है हमारे लोकल क्या इश्यूज हैं, फॉरेन क्या इम्पैक्ट्स हैं या मैकिनेशंस जो भी था वो क्या है, और उसकी इल्स, कॉजेज एंड रेमेडीज अमूमी तौर पे अगर पूछा जाए तो इस तरह पूछा जाता है। या अगर थोड़ा चेंज आ गया तो वो आईएमएफ के हवाले से आ जाएगा, या थोड़ा सा और डिफरेंट कर लो तो ऑस्टेरिटी मेजर से आ जाएगा। कुछ इस तरह के एसेस भी थे कि पॉलिटिकल जो हमारे इन्वायरमेंट है, हाउ डज इट इम्पैक्ट इकोनॉमी, या हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंटरलिंक्ड है इकोनॉमी से, और अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह करके आ सकता है। लेकिन मेजर जो कुछ चीज़ें मैंने इकट्ठी की इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, तो उसमें मैंने एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाया था कि इंट्रोडक्शन उसका दिया, फिर प्रेजेंट कंडीशन जो है उसका एक लिस्ट दे दिया, फिर बैकग्राउंड बता दिया कि रीजंस क्या थे। उसमें ऑब्वियसली आप कॉलोनियल हिस्ट्री का भी जिक्र करते हो। फिर जी प्रेजेंट कंडीशन में आगे 3 सब हेडिंग्स बनेंगी। इल्स, उसके कॉजेज एंड रेमेडीज। तो इल्स में मेजर तो यही है कि हमारे इश्यूज वो स्ट्रक्चरल हैं, वो कोई टेम्परेरी इश्यूज नहीं है, ना ही वो टेम्परेरी मेजर से ठीक हो सकते हैं, स्ट्रक्चर ही ठीक करना पड़ेगा। फिर उसमें आगे मैंने उसको एक्सपेंड किया, स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या क्या हैं, तो उसमें जी लेस एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं, इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। फिर जी फॉरेन डेट, रेंटियर इकोनॉमी है। रेंटियर इकोनॉमी की भी फिर डेफिनेशन आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ रेंटियर इकोनॉमी। ये ऐसी होती है कि जिसमें टैक्स तो लिए सॉरी टैक्स नहीं, कर्जे लिए जाते हैं, लोन्स लिए जाते हैं, लेकिन वो लोन्स किसी प्रोडक्टिव काम में यूज़ नहीं हो रहे और सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट नहीं नज़र आता। वो जो लोग लेते हैं वो अपने पर्सनल कामों के लिए उसको यूज़ करते हैं और अक्सर वो कर्जे माफ़ हो जाते हैं, तो उससे इकोनॉमी पे एक बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इस सेंस में पाकिस्तान इज़ अ रेंटियर इकोनॉमी। फिर एलीट कैप्चर क्या है, इसको थोड़ा सा देखें। नैरो टैक्स बेस,
अब नैरो टैक्स बेस का मतलब पाकिस्तान में ये है कि टैक्स बेस तो ठीक है, लेकिन जो टैक्स नेट में लोग शामिल है ना, वो है या तो सैलरीड क्लास या वो लोग हैं जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, तो उन्हीं को हम ज़्यादा टैक्सेस का कह देते हैं कि आप दो। और जो एलीट क्लास है या वो लोग जो पे कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा टैक्स दे सकते हैं, बी इट इंडस्ट्रियलिस्ट, बी इट मेजर स्टेक होल्डर्स, बी इट फ्यूडल लॉर्ड्स, कोई भी हो सकता है, दे आर नॉट इन द टैक्स नेट। अच्छा जी, इसके कॉजेज़ क्या हैं? ज़ाहिर है अब ये इल्स तो हैं, लेकिन इन इल्स को कॉज़ करने वाली चीज़ें क्या थी? तो इसमें ऑब्वियसली एक तो कॉलोनियल हिस्ट्री का जो हमने एक बैकग्राउंड में ज़िक्र दिया, वही आगे प्रिवेल करता रहा। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और मैंने एक सीक्वेंस में नहीं लिखी, तो कुछ ये बस एक पॉइंट्स जंबल अप किए हैं, आप इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हो। जैसे इम्पोर्ट्स हम जो है करते रहे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बना ली, निगलेक्टिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया हमारा, यूजलेस सब्सिडीज़ थी, जो सब्सिडीज़ नहीं देनी बनती थी हमने वो दी, और जहाँ देनी चाहिए थी ऑब्वियसली फिर उन पे जैसे हेल्थ, एजुकेशन वगैरह उस पर इम्पैक्ट आता है। नेक्सस ऑफ फ्यूडलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली ये कॉलोनियल पास्ट का ही हिस्सा है, सो इस वजह से भी बेहतरी कोई नहीं आ सकती थी, इल्स ही आने थे। अब इसकी जी रेमेडीज़ क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है? तो जी लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज हमने जड़ से पकड़ के सिस्टम को ठीक करना है, तो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ को हम छेड़ेंगे। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, हमें बैरूनी कर्ज़ों पे इन्हिसार ना करना पड़े, इंपोर्ट्स पे ना इन्हिसार करना पड़े। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, ऑब्वियसली हमें ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना है, हमारे पास जो 4 चीज़ें हैं उसी की बेस पे ट्रेड नहीं करनी, बल्कि हमें प्रोडक्शन अपनी बढ़ानी है, वैल्यू एडिशन करनी है, उससे हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस? यानी वो इंस्टीट्यूट्स जो सबको लेके चलें साथ ना, उसके अंदर आम शख्स के भी इंक्लूजन हो, कारोबारी लोगों की भी इंक्लूजन हो, पॉलिसी मेकिंग में उन लोगों की राय को इम्पोर्टेंस दी जाए जो इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि अलहदा से एक एलीट कल्ट है जो सारा कुछ कर रहा है और उससे इंडस्ट्रियलिस्ट के मफाद पे भी ज़द पड़ी है, ट्रेडर्स को भी इम्पैक्ट हो रहा है और फ़ायदा किसी का नहीं हो रहा। फिर जी कुछ और चीज़ें मैंने जैसे है इंटरलिंक किए हैं, यूथ पल्स का बहुत इशू है, तो उसको इफ़ेक्टिवली इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इससे एम्प्लॉयमेंट इनको देनी चाहिए, और बाकी जो है लेबर स्किल्ड होनी चाहिए, मार्केट ओरिएंटेड होनी चाहिए। बहुत बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास लेबर है, लेकिन उस लेबर की खपत के लिए मार्केट नहीं है, उस लेबर को जॉब नहीं मिल रही। और फिर एजुकेशन सिस्टम का भी आप थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं कि एजुकेशन भी स्किल बेस्ड होनी चाहिए, ताकि शुरू से ही सबको पता हो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। और फिर इन सारी चीज़ों का कंक्लूजन करते हुए बताएंगे कि एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, इन सारी ही चीज़ों का इफेक्ट नीचे तक जाता है और वेरियस एस्पेक्ट्स को, वेरियस डायमेंशंस को वो कवर करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अब इसके हवाले से मैंने कुछ मटेरियल निकाला था। पहले ये चीज़ कि हमने कोट्स और फैक्ट्स कैसे एक्सट्रैक्ट करने हैं जब हम इस पे मटेरियल पढ़ रहे होते हैं, कोई भी हम न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कुछ भी कोई रिपोर्ट देख रहे हैं, एनीथिंग, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कोई नई टर्म्स आपके सामने आती हैं लाइक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। यहाँ पे जो एक पैरा मैंने निकाला है, तो उसमें प्रोटेक्शनिज्म क्या है, कौन सी कंट्रीज उसको प्रमोट करती हैं, क्यों करती हैं, उसका फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। ठीक है, प्रोटेक्शनिज्म होता है कि एक हद तक आपने बैरियर लगा दिया कि बाहर से चीज़ें इंपोर्ट होकर हमारी कंट्री में ना आए, बल्कि हम वो चीज़ें खुद प्रोड्यूस करके अपनी कंट्री में भी कंज्यूम करवाएं और बाहर भी उसको एक्सपोर्ट करें। सो दिस इज़ प्रोटेक्शनिज्म। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है वो आपने खुद डिसाइड करना है। फिर जी चाइना के हवाले से एक आर्टिकल था, तो इसमें इंक्लूसिव, यूनिवर्सली बेनिफिशियल, रिजिलियंट ग्लोबल डेवलपमेंट की बात की थी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने, तो इस तरह के कोटेशंस आप निकाल के रख सकते हो। फिर मैंने कुछ और चीज़ें भी निकाली थी, यानी उनके जो सेंटेंसेस थे उन्हीं से आप कोटेशंस बना लो। और आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा था वो ही वाज अगेंस्ट अलाउइंग प्रोटेक्शनिज्म ना, तो उसने कहा था टू टेक रूट एंड द वर्ल्ड टू ड्रिफ्ट इनटू सेपरेट ब्लॉक्स। इसको हम मना करना चाहते हैं कि इससे वर्ल्ड जो है ना वो डिफरेंट ब्लॉक्स में, ऑब्वियसली आईएमएफ जो है वो प्रो वेस्टर्न इदारा है, तो चाइना की प्रोटेक्शनिज्म वाली पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ही उसने बात की।
तो जी ये ओवरऑल आर्टिकल सारा चाइना के हवाले से था। तो आप जो भी निकालें उसमें से अंडरलाइन या हाइलाइट कर लिया करें चीज़ें जो चाहिए। अब जी कुछ मुझे जो हेल्पफुल लगी उसमें एक बुक है एस अकबर ज़ैदी की। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक। इतनी ये मज़े की बुक है। इश्यूज़ इन पाकिस्तान्स इकोनॉमी, आपको रूट कॉज़ पता चलती है कि पाकिस्तान के मसले कहाँ से लेके, अगर आपने ये बुक पढ़ लिया ना तो आपको हिस्ट्री, बैकग्राउंड, वे फॉरवर्ड हर चीज़ आपको ऐसे ठकाठक समझ आएगी। हर टर्म के आगे एक्सप्लेनेशन और उसकी एग्जांपल्स, उसकी केस स्टडीज दी हुई हैं। फिर जी सिंगापुर इकोनॉमिक मॉडल, ये वीडियो थी ध्रुव राठी की ना कि हाउ सिंगापुर बिकेम एशियाज़ नंबर 1 कंट्री। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स थे जो आपको इकोनॉमी के हवाले से बहुत बेनिफिट करते हैं। डू वॉच दिस वीडियो, बहुत आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा लेटेस्ट आर्टिकल्स, एनी वट एवर यू वॉन्ट टू सी। अब जी आ जाए बात आजकल रिसेंटली जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स यूज़ हो रही हैं, बॉयकॉट इसराइली प्रोडक्ट्स। तो वो हमें क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं, इस पे भी कुछ लोगों के इश्यूज हैं। कुछ कहते हैं कि जी नहीं, ये बॉयकॉट करने से क्या होता है, लेकिन अगर आप उसको सर्च करें, स्टैट्स देखें, तो लोग, उन कंपनीज के शेयर्स नीचे गिर रहे हैं, उनकी वैल्यू गिर रही है और इसराइल की इकोनॉमी बुरी तरह से तबाह हो रही है। जो थोड़ा बहुत लोग अपने तौर पे बायकॉट कर रहे थे, और थोड़ा बहुत वो इसलिए नहीं बनता क्योंकि ये ग्लोबल बॉयकॉट है। आपने देखा होगा हर जगह, इवन नॉन मुस्लिम्स भी जो पैलेस्टीन इशू के साथ हैं वो भी बॉयकॉट कर रहे हैं। और इसकी ना इस्लाम से इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ। इस्लाम में ना किसी भी जंग में फसलें जलाना, दरख्त काटना मना है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के मौके पे खैबर की जंग में मुहासरा किया था। और खैबर की जंग अगेंस्ट, इट वाज ज्यूस, वहाँ के यहूदियों के अगेंस्ट थी और उनके बहुत मजबूत किले थे, अटैक नहीं कर पा रहे थे और वो सरेंडर करने को तैयार नहीं थे, और उनके पास बहुत सामान था कि वो महीनों गुजारा कर सकते थे। जबकि मुस्लिम आर्मी वो महीनों उनका घेरा रख के तो इंतज़ार नहीं कर सकती थी। तो अल्लाह के रसूल ने ऑर्डर किया कि आप इनके जो है ना दरख्त खजूर के वो काटना शुरू कर दो, ऑल्दो इट्स नॉट अलाउड इन इस्लाम, लेकिन अल्लाह के रसूल खुद शारे हैं, शरीयत को देने वाले हैं। ये डिसाइडेड के कट किए जाएंगे, तो साहबा ने कट करने शुरू कर दिए। तो वो देख के यहूदियों ने सरेंडर कर दिया था कि जब ये बाग ही नहीं रहेंगे, उन बाग, खजूरों के बाग के ऊपर इकोनॉमी उनकी रन होती थी। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमी एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉयकॉट, कि जिस प्रोडक्ट के लोग लेना छोड़ देंगे वो पड़ी पड़ी ख़राब हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, कोई उसको लेने को तैयार नहीं होगा, उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा इस इकोनॉमी का, वो चीज़ें। और इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट होगा कि हमारी लोकल प्रोडक्शन बढ़ेगी। लाइक हम भी बहुत सारे लोग जो बाइकआउट करें, सब लोग क्या कर रहे हैं कि जी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स दे दें, और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मार्केट में है, ये नहीं कि नहीं है। हाँ, ये है कि आपके मोहल्ले की शॉप में नहीं होगी, किसी दूसरी शॉप पे जाके पता कर लो, कहीं और आगे जाके पता कर लो, बिल्कुल मिलती हैं, ये नहीं कि नहीं है। और जब वो आप ख़रीदते हो तो लोकल जो प्रोड्यूसर है उसको बेनिफिट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इंपोर्ट तो रुकेगी। जब लोग लेंगे ही नहीं कोक, स्प्राइट और ये चीज़ें, तो ये इंपोर्ट नहीं होंगी, हमें डॉलर्स में पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, हमारा कर्जा सर नहीं चढ़ेगा, बल्कि हमारी इकोनॉमी बेहतर होने लग जाएगी। और हम उन फॉरेन लोगों को भी हम अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं जो बायकॉट कर रहे हैं, उनको अल्टरनेटिव दे सकते हैं। पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, ऑब्वियसली बाहर के मुल्कों में भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, लेकिन हम प्रमोट कर सकते हैं कि जी आप इसको, इसराइल को छोड़ें, हम बहुत अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। सो पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करेगी। और ऑब्वियसली आप जब इकोनॉमी का ये पोर्शन तैयार कर लेते हो, आप बड़ी अच्छी तरह समझ जाते हो कि इंपोर्ट बंद करने से, ख़ास तौर पे ऐसी कंट्रीज़ की जो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हैं, बहुत फ़ायदा होता है। कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो करती है और हम भी अपने हिस्से का फ़र्ज़ अदा कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।